नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सदर थाने स्थित इन्फेंट्री लाइन चौकी क्षेत्र राजपुर पे हूँ। मधुसूदन पेट्रोल पंप के पास में एक जो कि दिवाकर समाज की एक गली है, उसमें हूँ मैं। और एक कल रात को शाम को घटना बताई जा रही है कि शाम को 7 बजे एक तैयारी करने वाली जो यहाँ पर एक बिटिया थी, वो जहाँ रहा करती है अपनी रिश्तेदारी में, तो उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट करी गई है और पुलिस उसमें सुनवाई नहीं कर रही है। और क्या माजरा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है वही, क्या नाम है आपका? परिचय। हेमलता। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ? सर, जब मैं यहाँ पे थी तो वो आई थी, जो यहाँ पे जो भैया हैं उनकी बहन यहाँ पे आई थी। तो उन्होंने मुझे ऊपर से बुलाया, मैं छत पे थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने आने से मना कर दिया और गेट भी खोलने से मना कर दिया। और दूसरा वाला गेट है उससे कूदी, वो ऊपर छत पे गई, मेरे से बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने के बाद मुझे धक्के दे के निकाल दिया। मारपीट भी की मेरे साथ, मेरा फ़ोन भी छिना लिया उन्होंने और 2 से 4 बार मेरा फ़ोन ज़मीन में भी मार दिया उन्होंने। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से रह रही हैं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? क्या सर, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे और 7 से 8 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तो क्या यानी आपने क्या रेंट पे लिया हुआ है या कोई रिश्तेदारी है आपकी? रिश्तेदारी है मेरी यहाँ पे। देती हूँ पर मैं रेंट। अच्छा, रेंट देती हैं, रेंट पर रहती हैं, यानी इस प्रकार, यानी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई वैसे ही आपने घेर के रखा हुआ है जी या नहीं, बिल्कुल दबंगई से रह नहीं। रही जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इनके घर वालों की सबकी रजामंदी से मैं यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, वो महिला कौन है, उनको जानते हैं आप? मैं नहीं जानती थी उनको, वो अचानक से आई, फिर मेरे को मतलब थोड़ा बहुत पता था उनके बारे में कि वो उनकी सिस्टर हैं। तो इसी तरीके से मैंने, बदतमीज़ तो थी वो, इसलिए मैंने गेट वेट नहीं खोला, फिर भी वो कूद के आ गई दूसरे गेट से। तो फिर क्या करा? आपको मारा पीटा, आपको घर से बाहर निकाल दिया? जी, उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया, मेरे साथ मारपीट भी की, बदतमीज़ी भी की, गाली गलौज की। अच्छा, उसके बाद में आपने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस के पास गया? जी, गई थी मैं पुलिस के पास, पुलिस कंप्लेन भी की हम लोगों ने, पर वो पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि मारपीट का मामला बना के और तुम यहाँ तहरीर दे दो, उसके बाद में अपना मेडिकल करा लो, घर जाओ आराम से। अच्छा, बाद में हम देख लेंगे। फिर आपने किसी को परिचित को फ़ोन किया, उनको किसी को बुलाया या कहीं आपने इन्फॉर्मेशन दी थी क्या? हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो यहाँ पे भैया हैं उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, उनको बुलाया था मैंने। यहाँ से मैं भाग के गई थी, फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया था। अच्छा, उनके साथ यानी जब वो आए तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद उनको अकेले घर में पकड़ लिया 4 लोगों ने। उनके पास हथियार भी थे, उनके पास लोहे की रॉड भी थी, जिन्होंने क्या कहते हैं, उनने उनके सर में भी मारी और मारपीट की। जो लोग मतलब उनको बचा रहे थे उनने भी, उनके साथ भी बहुत मतलब चोट वोट लगी है उन लोगों की। क्या नाम था उन भैया का जो आए थे आपके साथ? अमित कुमार। जैसे कि आप देख रहे थे कि मेरे साथ हेमलता जो पीड़ित हैं, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, पिछले 7 महीने से यहाँ पर रह रही हैं और रेंट भी देती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपनी मर्जी से या दबंगई से यहाँ रह रही हैं, कुछ नज़दीकी कुछ रिश्तेदारी है, उसको लेकर यहाँ पर तैयारी कुछ हो सकता है कि कोचिंग को लेकर अच्छी रह रही होगी। और उनके साथ में ये घटना घटी है और उनने अपने परिचित जो कोई नज़दीकी उनको फ़ोन किया, जिनका कि अमित बताया जा रहा है नाम, कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस नहीं आई और अमित यहाँ पर आए। उनको 4 लोगों ने यानी एक साथ से धावा बोल दिया और रॉड से, और बताया जा रहा है कि अवैध हथियार भी बताए जा रहे हैं उनके पास, वो उनके ऊपर रखे और उनके मारपीट करी और खासा चोट भी आई है उनके साथ। तो इसी कड़ी में मैं अमित को जोड़ना चाहूँगा। तो अमित मेरे साथ मौजूद है, आइए ज़रा। मेरी एक गाड़ी थी, उसको मैं डील करके लौट रहा था। क्या काम करते हैं? मैं वीडियो फोटोग्राफी करता हूँ। वीडियो फोटोग्राफी करते हैं। तो ये क्या यानी आपके पास फ़ोन आया, उसके बाद आए तो क्या आपको कैसा लगा? मेरे पास इनका करीब फ़ोन आया था 7:30 बजे के टाइम पे। इन्होंने मुरलीधर गदर वालों के वहाँ से फ़ोन किया था लेकर के। इन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ज़बरदस्ती घर से निकाला गया है, आपकी सिस्टर ने मारपीट की है मेरे साथ और मेरे को धक्के मार करके घर से बाहर निकाला है। यानी आपकी वो सिस्टर है मेरी जिनने मारपीट करी है? तो किस बात को लेकर मारपीट करी? क्या इंटरफेयर रहता है? वो सर ये रहता है उनका कि जैसे मेरे पिताजी सीआरपीएफ में है, तो वो जब रिटायर हुए थे उस समय जो फंडिंग वगैरह थी वो पैसा आया हुआ था। तो उनका जो मकान बना था उस समय हमने 5 लाख रुपए, मैं जब उस समय बहुत छोटा था, मेरी माँ ने उनको 5 लाख रुपए दिए। उस समय कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, मम्मी ने, एक बहन माँ बेटी का रिश्ता होता है, उस दौरान उनको पैसा दिया। पैसा दिया था 5 लाख रुपए? नहीं, 2012 में 2012 में 2012 में 5 लाख रुपए दिए थे मेरी माँ ने। अब किस बात को लेकर वो? हमने उनको ये बोला कि भाई हमें भी अब थोड़ा ज़रूरत है पैसे की, हमें पैसा वापस कर दो। तो उसने बोला कि पैसे तो भूल जाओ। और अब को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि बेटी का भी हिस्सा होता है, तो अब तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देगा। तो मैंने उसको ये बोला, मैं ठीक है, माँ अगर कहती है तो मैं हिस्सा दूंगा।
मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई, बैठ करके बात कर लेते हैं, जो हमारा निकल रहा है वो हमें दे दो, जो तुम्हारा निकल रहा है वो तुम। तो उसने बोला तू राजी से देगा गैर राजी देगा। सर इतनी फोन तक मम्मी को भी खूब बोला था, उल्टा सीधा बोलने लगी। हमारा आना जाना उससे 5 साल से नहीं है। वो कहाँ रहती हैं, कैसे क्या यहाँ यहाँ वो लुधियाना में रहती हैं, और उनके जो ससुर हैं वो प्रधान हैं। उनका भी यही कहना है कि वहाँ से भी उनकी बन के नहीं चलती, वहाँ से भी बिगाड़ के बैठी हुई हैं। तो हम वो जब यहाँ आई थी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी यहाँ पे। मुझे कितने लोगों ने आपको पकड़ा था, क्या मेरे क्या को यहाँ पे मेरे जो बहनोई थे उन्होंने मेरे को पकड़ रखा था, और 2 बंदे और थे जो पहले से ही यहाँ छिपे हुए थे। इनको तो घर से बाहर निकाल दिया था, तो उनको अंदर 2 बंदे छिपा रखे थे। जैसे ही मैं अंदर की तरफ एंट्री मारा तो मेरी बहन ने यहाँ पर आके मेरे को धक्का मारा, तो मैं यहाँ के गिरा, मेरे बहनोई ने पकड़ा, तो मेरे को वो दोनों बंदे और आए एकदम, तो मेरे को जकड़ लिया, नीचे बिठा लिया। तो मेरे बहनोई ने जो कनपट्टी पे बंदूक रखी, मुझसे कहने लगे कि हिस्सा तू राजी से देगा गैर राजी से देगा। राजी राजी और गैर राजी तेरी बहन मांगेगी और मैं भी मांगूंगा, अगर जीना है तो हिस्सा देना पड़ेगा। इतना बोल करके फिर सर मैं एकदम एकदम जोश में उठा। मैंने कि जो करना है तू कर ले, आज तो मेरा घर है, मरूंगा या मैं जीऊंगा। जैसे तैसे मैं बाहर पहुंचा, यहाँ मेरी बहन ने सरिया से मेरे सर पे वार किया, वहीं पे जाकर के सर मैं बेहोश हो गया। फिर मैं यहाँ पड़ा रह गया सर, मेरे को उसके बाद नहीं पता फिर क्या हुआ। अच्छा, यानी आप पुलिस में लेके गए आपको, या कुछ पुलिस कंप्लेंट भी हुई कुछ? सर मैंने 112 पे कॉल किया, 112 पे पुलिस जब आई, जब वो लोग यहाँ से भाग चुके थे, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कितनी देर बाद आपको होश आया? सर मेरे को यहाँ पे जैसे ही वो लोग यहाँ से भाग के निकले, वैसे ही पड़ोसी अंदर घुसे, तो मेरे को मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट का टाइम लगा होगा, थोड़ा मेरे को होश आया, और लोगों ने बिठाया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 112 पे कॉल किया सर, उनको लग गया 10 से 12 मिनट, 10-12 मिनट लग गया उनको आने में। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है आपके साथ? पुलिस सर मैं जब वहाँ पहुँचा था थाने पे, तो वहाँ पे जो मुंशी हैं, मैंने उनको बोला सर जो मेरे साथ घटना घटी है मैं उसको अपने मुख से, अपनी हाथों से लिखित में मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि फालतू की रामायण मत लिख, फालतू की रामायण मत लिख। मैंने सर मेरे साथ जो घटना हुई है, मेरा फ़ोन छीना गया है, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखी है, तो कहने लगे अब तो तू बहुत कुछ बताएगा, चुपचाप से मारपीट की तहरीर दे दे, तेरा मेडिकल करा के और बाकी जो होगा हम देख लेंगे, इतना बोला गया। और सर अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी सर मैंने जो मेरे साथ हुआ है सर, अगर आज तो मेरे साथ मेरे घर पे पंजाब से यहाँ पर आके इतनी वारदात हुई है, मैं फील्ड में काम करता हूँ वीडियो फोटोग्राफी, कल को मेरे साथ कोई भी घटना होती है सर उसका जिम्मेदार कौन है? और सर जो भी घटना के स्थल में जो भी मौजूद है सर वो तो जिम्मेदार रहेंगे सर, प्रशासन को भी मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा उचित कार्रवाई ना होने पर। जैसे कि आप देख रहे थे कि अमित जी मेरे साथ थे, और उनके साथ जो घटना घटी है, और बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने उनको जकड़ लिया और पूरे तरीके से उनकी बहन ने सरिया से वार किया, और जीजा ने असलार उनके ऊपर रख दिया, और खासा यानी चोट भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि ब्लड के छींटे भी यहाँ पड़े हुए हैं, ब्लड इनका रात को जो निकला है। बताया जा रहा है कि मैं बेहोश हो गया था पूरे तरीके से, 1 मिनट बाद मुझे होश आया, तो मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में 10 मिनट के बाद में पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद में ये थाने गए। थाने जाने के बाद में मुंशी ने कहा कि इनके कहे अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि मुंशी ने कहा कि एक सादा सिंपल सी तहरीर दे दें मारपीट की, अपना मेडिकल कराओ, और उसके बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। तो क्या इस प्रकार की जो पुलिस का जो रवैया है वो जनता के लिए ठीक है? आने वाले समय में देखेंगे कि क्या ऐसे पीड़ितों को, चुनावी माहौल चल रहा है, इस प्रकार की गतिविधियां अगर होंगी तो ये आचार संहिता जो लगी है उसमें पुलिस प्रशासन इतनी ढील बरतेगा तो आने वाले समय में कुछ बड़ी वारदात भी हो सकती है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आने वाले समय में देखा जाएगा कि इनको कब तक न्याय मिल पाता है, और जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं उनको क्या पुलिस पूरे तरीके से अपने हिसाब से दंड दे पाएगी। GS न्यूज़ के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।